हाइपोप्रोटीनेमिया मतलब प्रोटीन की कमी। चीज को समझना जरूरी है कि अगर किसी बीमारी के कारण पैरों पर सूजन है तो सबसे पहले उस अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना जरूरी। दूसरा तरीका है कि मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे कि नट्स, सीड्स, केला, पालक या फिर डार्क चॉकलेट। 3-2-1 वॉकिंग फॉर्मूला, बनाना हनी स्मूदी, इसे आप रोज पिए। मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम इनोवेटिव और असरदार समाधान जो आपको फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों ही प्रकार की पैरों की सूजन में आरामदायक साबित होगी। अगर आप प्रेग्नेंट है तो ये पैरों की सूजन आपको डराती होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ नॉर्मल प्रेगनेंसी चेंज नहीं, बल्कि आपके शरीर के अंदर होने वाले बड़े साइंटिफिक प्रोसेस या किसी छुपी हुई बीमारी का संकेत भी हो सकता है। आज हम बताएंगे कि प्रेगनेंसी में पैरों की सूजन क्यों आती है, इसके साइंटिफिक और पैथोलॉजिकल कारण क्या क्या है, किन जांचों की जरूरत होती है और कैसे आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकती हैं, वो भी अनसुने और 100% वर्किंग तरीकों से। सबसे पहले आइए जानते हैं कि सूजन के पीछे छुपे हुए फिजियोलॉजिकल साइंटिफिक कारण क्या क्या होते हैं। पहला कारण है ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना। प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम 50% तक बढ़ जाता है ताकि बेबी को पूरा न्यूट्रिशन मिले, लेकिन ये एक्स्ट्रा फ्लूइड पैरों में इकट्ठा होकर सूजन पैदा कर सकता है। दूसरा कारण है हार्मोनल बदलाव। प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, जिससे ब्लड स्लो हो जाता है और पैरों में सूजन दिखने लगती है। तीसरा कारण है बढ़ता हुआ यूट्रस और ब्लड फ्लो पर दबाव। जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है, यूट्रस इंफीरियर वेना केवा पर प्रेशर डालता है, जिससे ब्लड पैरों से हार्ट तक वापस आने में दिक्कत होती है। चौथा कारण है सोडियम और पानी का रिटेंशन। शरीर में ज्यादा सोडियम और पानी होल्ड होता है, जिससे टिश्यूज में फ्लूइड इकट्ठा होता है और सूजन हो जाती है। पांचवा कारण है लो एक्टिविटी। अगर आप ज्यादा देर तक बैठी रहती हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और पैरों में सूजन बढ़ जाती है। छठवां कारण है अगर आप ज्यादा देर तक खड़ी रहती है, तो ग्रेविटी के कारण पैरों में सूजन आ सकती है। अब देखते हैं पैथोलॉजिकल कारण। इसमें प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या प्री एक्लैम्सिया पहला कारण है। अगर पैरों के साथ साथ हाथों और चेहरे पर भी सूजन है और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो ये प्री एक्लैम्सिया का संकेत हो सकता है। दूसरा कारण है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। अगर एक पैर ज्यादा सूजा हुआ है, दर्द है और स्किन लाल पड़ गई है, तो ये खतरनाक ब्लड क्लॉट का संकेत हो सकता है। तीसरा है एनीमिया। खून में हीमोग्लोबिन कम होने पर शरीर पानी को होल्ड करने लगता है, जिससे कि सूजन बढ़ जाती है। चौथा कारण है किडनी डिजीज। अगर सूजन के साथ साथ यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो ये किडनी की प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। पांचवा कारण है थायराइड की प्रॉब्लम। अगर सूजन के साथ साथ वेट गेन, ठंड लगना और लो एनर्जी भी फील हो रही है, तो हो सकता है कि ये थायराइड हार्मोन की कमी का संकेत हो। छठवां कारण है हाइपोप्रोटीनेमिया मतलब प्रोटीन की कमी, और ओबेसिटी मतलब कि वजन ज्यादा होना, ये भी सूजन के कारण हो सकते हैं। पैरों की सूजन के लिए जरूरी मेडिकल टेस्ट क्या क्या है? सबसे पहले तो आप आपका ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करवाएं। दूसरा है यूरिन प्रोटीन टेस्ट। अगर यूरिन में प्रोटीन ज्यादा है, तो ये किडनी प्रॉब्लम या फिर प्री एक्लैम्सिया का संकेत दे सकता है। तीसरा है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करे, तो आपको डॉपलर अल्ट्रासाउंड करवाना है। फिर कुछ ब्लड टेस्ट करवानी है, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और थायराइड फंक्शन टेस्ट। इस चीज को समझना जरूरी है कि अगर किसी बीमारी के कारण पैरों पर सूजन है, तो सबसे पहले उस अंडरलाइंग कॉज को ठीक करना जरूरी है। और अब आते हैं सबसे काम की बात पर, पैरों की सूजन को ठीक कैसे करें। मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम इनोवेटिव और असरदार समाधान जो आपको फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों ही प्रकार की पैरों की सूजन में आरामदायक साबित होगी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पैरों की सूजन को कम करने के 6 सटीक तरीके और उसके बाद बोनस टिप। पहला तरीका है रिवर्स ग्रेविटी मेथड। इसमें पैरों को 15 मिनट तक ऊंचाई पर रखना है।
चेयर या फिर तकिए की सहायता से आप ये कर सकती हैं। दूसरा तरीका है कि मैग्नीशियम से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे कि नट्स, सीड्स, केला, पालक या फिर डार्क चॉकलेट। तीसरा तरीका है हीट एंड कोल्ड थेरेपी। पैरों पर 5 मिनट तक हल्की गर्म सिकाई करें और फिर 5 मिनट तक ठंडी सिकाई करें। चौथा तरीका है स्पेशल प्रेगनेंसी मसाज। इसके लिए आपको नारियल तेल में 2 बूंद पेपरमिंट ऑयल डालकर उसे हल्का सा गर्म करना है और उससे 10 मिनट तक हल्की मसाज करनी है। पांचवा तरीका है आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, जो कि शरीर के एक्स्ट्रा सोडियम और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगा, जिससे कि सूजन कम हो जाएगी। और छठवां तरीका है जरूरत पड़ने पर आप कंप्रेशन सॉक्स भी पहन सकती हैं। ये स्पेशल सॉक्स ब्लड फ्लो को रेगुलेट करके सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अब समय है आज के बोनस टिप का। इसमें मैं आपको एकदम इफेक्टिव 3 तरीके बताने वाली हूँ पैरों की सूजन को कम करने के, जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। इनमें पहला तरीका है इप्सम सॉल्ट फुट सोप। इसके लिए आपको गुनगुने पानी में 2 टेबलस्पून इप्सम सॉल्ट डालना है और 15 मिनट तक पैरों को उसमें डालकर रखना है। इप्सम सॉल्ट फ्रीली अवेलेबल है, आपको अमेज़न पर भी इजीली मिल जाएगा। सेकंड तरीका है 3-2-1 वॉकिंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से हर 3 घंटे में आपको 2 मिनट तक स्ट्रेच करना है और 1 मिनट हल्की वॉक लेनी है। कितना सिंपल है। और तीसरा है बनाना हनी स्मूदी। इसे आप रोज पिए। पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर ये ड्रिंक सूजन को बहुत जल्दी कम कर देगी। तो अब आप जान गए कि प्रेगनेंसी में पैरों की सूजन क्यों होती है और इसे कैसे ठीक किया जाता है। लेकिन अगर सूजन ज्यादा है तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवाएं। अब कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा काम की लगी। और अगर आप ऐसी ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकल टिप्स चाहती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज डॉक्टर प्रीति साइनिंग ऑफ।